हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निरुपमा, रीवा मध्य प्रदेश से, और साथ में है मेरी बेटी अद्विका। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आगे मैं कुछ ऐसी भी जानकारी देने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। साथ में है मेरे हस्बैंड और ये दोनों बेटियां। तो आज मेरी छोटी बेटी धृति, जो लगभग 4.5 महीने की हो चुकी है, तो उसका आज वैक्सीनेशन ड्यू था। तो आज हम जा रहे हैं इसका वैक्सीनेशन कराने। तो मैंने सोचा साथ में बड़ी बेटी का भी आज वैक्सीनेशन करा दूं, जो 5.5 साल की है। तो लेकिन पहले से डिसाइड नहीं था कि आज वैक्सीनेशन के लिए जाना ही है, तो बड़ी बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो साथ में इसका भी करा ही लूँ। तो मैंने इसके स्कूल जाकर इसके टीचर से मैंने 1 घंटे के लिए टाइम लिया और परमिशन लेकर मैं इसे लेकर पहुंच गई हॉस्पिटल। तो हम पहुंच गए हैं कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय बिछिया, रीवा। ये रीवा में बिछिया मोहल्ला कहलाता है, वहाँ पर पड़ता है। ये बिछिया हॉस्पिटल के नाम से भी इसे जाना जाता है। काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका। आप देख सकते हैं अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित दवाखाना या मेडिसिन स्टोर भी है। तो दवाइयों के लिए भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने टीकाकरण कक्ष में, जहां मेरी दोनों बेटियों का वैक्सीनेशन होना था। पर थोड़ा हम जल्दी आ गए थे, सुबह करीब 9:45 बजे ही हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैडम लोगों ने हमें थोड़ा वेट करने के लिए कहा। तो बगल में यहाँ पे एक और केंद्र था, सिटी स्कैन सेंटर था। तो दोनों के लिए कंबाइन में व्यवस्था थी बैठने के लिए। तो हम लोग वहीं बैठ के वेट कर रहे थे, और अभी मैडम लोग अपनी फाइलिंग वगैरह सब अरेंज कर रही थी। तो जब तक हम वेट कर रहे थे, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। वो इधर से उधर वॉक कर रही थी, और हम बस मैम के बुलाने का वेट कर रहे थे। इसी बीच हम क्या देखते हैं कि कुछ लोगों की टीम केंद्र की ओर जा रही है। पहले तो हमें समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि ये इंस्पेक्शन टीम है। एक्चुअली क्या है, इस समय हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन चल रहा है, तो शायद आज इनके डिपार्टमेंट का टीकाकरण केंद्र का नंबर था। तो बस यही टीम मैडम से पूछताछ वगैरह कर रही थी, पर इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। सर लोगों ने जल्दी ही अपना इंस्पेक्शन कंप्लीट करके ये चले गए। इसके बाद मैम ने हम लोगों को बुलाया कि आइए चलिए, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट ही नंबर था, तो हम लोगों के बुलाया टीकाकरण के लिए। मैम भी काफ़ी खुश थी। आप मैम लोगों की फेस की स्माइल देख सकते हैं कि वो बहुत खुश हैं कि उनका इंस्पेक्शन अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बस इसके बाद हम लोगों का काम शुरू हुआ। मैम लोग यहाँ की 2 लोगों का स्टाफ है। तो एक वैक्सीनेशन का काम करती हैं, और दूसरी मैम ये रजिस्टर वर्क और फाइलिंग वगैरह का काम करती हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तो हमारा यहाँ पे प्रोसीजर जो था ये वैक्सीनेशन का, तो मैम ने ऑनलाइन कर दिया था। तो इसकी वजह से बहुत सहूलियत होती है। हमारे मोबाइल पे घर पे ही मैसेज आ जाता है जब भी इसकी ड्यू डेट होती है। तो काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों की भी, जो सरकारी अस्पताल बदनाम है कि वहाँ काम नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ का। मैं तो इस हॉस्पिटल से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का वैक्सीनेशन भी यहीं होता था, और हमेशा मैम लोग बहुत ही जल्दी वैक्सीनेशन करके हम लोगों को फुर्सत कर देती हैं। तो बस मैम ने यहाँ मुझसे OTP पूछा, मेरे मोबाइल पे OTP आया, और इसके बाद मैम ने वैक्सीनेशन का काम जल्दी ही शुरू कर दिया। बस हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पर सुबह जल्दी आइए। कि हमारे मोबाइल से लेके सबके मोबाइल भोपाल से जो भी जुड़े होंगे इस चैनल में, सबके मोबाइल में BS का टेम्परेचर इतना है, और कभी किसी कारण बस कम ज़्यादा हुआ ना, तो फिर कॉल करने लगते हैं वहाँ से कि टेम्परेचर लो हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों की इतना ही ड्यूटी रहती है। नहीं वो तो है ना, सबका अपना अपना काम ही है। काम ही है। मैम यहाँ पर बता रही थी कि यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी हाईटेक हो चुकी हैं, और रेगुलर मॉनिटरिंग होती है भोपाल और अदर रीजनल ऑफिस वगैरह से। तो कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारे डाटा जो हैं वो रेगुलर ऑनलाइन दिखाई देते हैं। थोड़े भी अप्स डाउन्स होते हैं तो तुरंत कॉल आने लगते हैं वहाँ से। तो अब वो पहले के सरकारी हॉस्पिटल नहीं रह गए हैं। ये धृति को मैम इसका पोलियो का
और ये खसरे का ड्रॉप पिला रही हैं। साथ में इसको कई इंजेक्शन 3 इंजेक्शन भी लगे हैं, कोई रोटा वायरस वगैरह के इंजेक्शन्स लगे हैं इसको। अभी ये 4.5 महीने की हो चुकी है, करीब 4 महीने वाले टीके इसको लग रहे हैं। और इसके बाद ये बहुत रो रही थी। क्या था कि जब ये छोटी थी ना, फर्स्ट मंथ में जब इसको हम लेके आए थे, तब तो ये बिल्कुल रोती नहीं थी, समझती नहीं थी। बट अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो ये बहुत रो रही थी। और इसको देखकर अद्विका की हालत ख़राब थी, इससे ज़्यादा तो वो रो रही थी, क्योंकि इसके बाद धृति के बाद अद्विका का नंबर आने वाला था। तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इस तरह धृति का तो हो गया वैक्सीनेशन। अब इसके बाद जब अद्विका का नंबर आया तो वो तो लगवाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो पहले ही रोए जा रही थी, बिल्कुल भाग रही थी, किसी के पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तो इसके पापा ने किसी तरह इसको संभाला और इसको किसी तरह समझाया, पर वो मान ही नहीं रही थी, रोए ही जा रही थी। बड़ी मुश्किल से फिर इसका इंजेक्शन लग पाया, जबकि इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगना था। पर वहाँ पे जितने भी और भी लोग आए हुए थे कैंडिडेट्स अपने बच्चों को लगवाने, उन लोगों ने भी पकड़ के फिर किसी तरह इसका अद्विका को लगवाया, और वो तो चुप ही नहीं हो रही थी। तो चलिए, फाइनली इंजेक्शन्स अद्विका को लग चुके हैं और हम जा रहे हैं अब वापस अपने घर। करीब 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, काफ़ी जल्दी हो गया। आज चूँकि इंस्पेक्शन टीम में मैम लोग बिज़ी थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो हमेशा तो बहुत ही जल्दी हम फुर्सत हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए ले जाने वाले हैं तो मेरी सलाह ये है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने से बेटर है कि आप यहाँ पे आइए। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए कर रखी हैं। यही एक छोटे से वैक्सीनेशन के लिए आप अगर प्राइवेट में जाते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा बिल बन जाता है। हाँ, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह आइए, क्योंकि यहाँ पे 9:30 बजे से ये केंद्र खुल जाता है। 9:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम रहता है। तो अगर आप सुबह जल्दी से जल्दी यहाँ आ पाते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। कोशिश करिए कि आपका पहला, दूसरा या तीसरा ही नंबर लगे। और अगर आप लेट आते हैं या 12 बज जाते हैं, आपको 12:30 1 बजे तक आप आते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, फिर आपको घंटा 1.5 घंटा कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ नई नई जानकारियाँ भी आगे देती रहूँगी। तो चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जानकारी आपको काम की लगी हो, आपके लिए यूज़फुल लगी हो, तो इसे लोगों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद और जय श्री राम।